अच्छा, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो डालिए कॉस एक्स की वैल्यू, वो होती है -1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस, हमें पता है कि स्क्वायर किसी नंबर का भी पॉजिटिव होता है। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब जब हम एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 4 - 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4। स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे तो एक तो रूट बन जाएगा, साथ में प्लस माइनस आएगा। तो √3 का अलग हो गया, √4 का अलग हो गया। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और उसका रूट आपस में कट गए, आपके पास रह गया प्लस माइनस √3/2। अब दोनों वैल्यूज तो है नहीं, हमें देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यूज है। एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स सर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ऊपर फिर से टेबल में आए तो सर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता था। तो इसका मतलब आपका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन ऑफ एक्स इज नेगेटिव। तो सर साइन एक्स की जो वैल्यू है -√3/2 होगी। तो अब मेरे पास साइन और कॉस आ गया, तो tan मेरे को पता है साइन बाय कॉस होता है -√3/2 और -1/2 लिखा। ऊपर लाऊंगा तो -2/1 हो जाएगा। 2/-1 होगा, लेकिन माइनस ऊपर वाले के साथ आ जाता है फिर। तो माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, 2 कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास खाली √3 आ जाएगा। अब मेरे लिए बाकी वैल्यूज भी निकालना बिल्कुल आसान हो गया। कोसिकेंट एक्स मुझे पता है 1/sin x होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे निकाली थी, तो -√3/2 का रेसिप्रोकल होगा -2, ऊपर आ जाएगा तो -2/√3। ऐसे सीकेंट एक्स की 1/cos x होगी, वो तो हमको गिवन था -1/2, तो इसका रेसिप्रोकल -2/1, जिसको -2 लिखेंगे। ऐसे ही tan x पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो वो मेरा √3 था। तो cot x मेरा 1/tan x होगा, तो 1/√3 हो गया। अब cot x इक्वल्स टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो चाहूं तो मैं cot x को इस आइडेंटिटी से 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर से भी निकाल सकता था, लेकिन थोड़ा मुझे लगा कि टेंजेंट में लाना ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये पॉजिटिव है और ये मुझे दिया है। अब अगर ये देखा जाए पॉजिटिव, तो अगर मैं वहां क्वाड्रेंट वाले टेबल पे आऊं तो सर मेरा कॉट जो है वो पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan और कोटेंजेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो cot x दिया हुआ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan x 1/cot x यानी रेसिप्रोकल 3/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/3। एक वैल्यू मेरे पास आ गई। फिर मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा, 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर। tan की वैल्यू थी मेरे पास 4/3, इसका स्क्वायर 16/9, 9 + 16 हो जाएगा 25/9। सीकेंट स्क्वायर 25/9 आ गया, स्क्वायर उस साइड जाएगा। अभी पीछे भी हमने बताया था प्लस माइनस और रूट बन जाएगा। तो दोनों के वैल्यूज हमारे पास निकल जाएगी 25 का 5, और नीचे भी रूट निकल रहा है, 3 का स्क्वायर है तो 3, दोनों निकल रहे हैं +-5/3। जैसा कि मुझे पता है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं यहां पे आके बात करूं तो सर tan और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते थे, ये सीकेंट एक्स है इसलिए ये नेगेटिव रहेगा। तो सीकेंट एक्स इक्वल्स टू -5/3। एक बार मेरे पास सीकेंट आ जाए तो मैंने आपको कोशिश की बोला है करने की कि कॉस और साइन में आ जाए। तो सर सीकेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो सीकेंट कितना हो जाएगा आपका, तो cos x जो होगा वो 1/secant x होता है। तो यहां से मैं secant से cos पे जा सकता हूं, तो -3/5। अब मेरे लिए आसान हो गया साइन निकालना। यहां से वी नो दैट sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सो sin स्क्वायर x डाल दीजिए वैल्यू cos x की -3/5 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 1। 9/25 को उधर ले जाओ, 1 - 9/25 ये हो गया 16/25। sin x इक्वल्स टू आपका +-4/5 आ जाएगा। फिर हमें देखना है क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कहा था सर आपका सिर्फ tan और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब सर साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू ले लेगा -4/5। अब साइन और कॉस निकल आए हैं तो अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो कोसिकेंट एक्स सर 1/sin x हो जाएगा, 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 आ जाएगा, और बाकी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने किए। अब ये था थर्ड, तो फिफ्थ तक आपके सारे सेकंड फोर्थ फिफ्थ ये सेम है, और जो आपके एग्जाम्पल्स में पीछे हैं वो भी सेम। अब आप लोग उन क्वेश्चंस को जो है वो ट्राई कीजिए। थैंक यू।